इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। इस जंग में इस्माइल हानिये समेत हमास के तमाम बड़े लीडर्स और कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हमास की पूरी लीडरशिप को ही खत्म कर दिया है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इजरायली मीडिया का दावा है कि इजराइल का दुश्मन नंबर 1 अभी जिंदा है। जी हाँ, इजराइल के प्रमुख मीडिया हाउस द जेरूसलम पोस्ट ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इस बात का दावा किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि हमास नेता याह्या सिनवार अभी जिंदा है और कतर जैसे मुस्लिम देशों से संपर्क कर रहा है। ये खबर तब सामने आई है जब इजरायली सेना ने 21 सितंबर को एयर स्ट्राइक में उसे मार गिराने का दावा किया था। इजरायली मीडिया हाउस का दावा है कि याह्या सिनवार ने हाल ही में कतर के साथ खुफिया रूप से संपर्क किया था। हालांकि कतर ने इस बात से इनकार किया है। कतर के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सिनवार से सीधे संपर्क की खबरें गलत हैं। सिनवार की बात हमास के एक सीनियर नेता खलील अल हया से हुई है, जो कतर में ही रहते हैं। हमास का पॉलिटिकल ऑफिस कतर में ही है और उसे कई अधिकारी यहाँ रहते हैं। यानी कतर के अधिकारी की बातों से साफ है कि याह्या सिनवार अभी जिंदा है और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है याह्या सिनवार। रिपोर्ट्स की माने तो 61 साल का याह्या सिनवार इस वक्त हमास का पॉलिटिकल चीफ है। ईरान में इस्माइल हानिये की हत्या के बाद ये जिम्मेदारी सिनवार को दी गई थी, जबकि इससे पहले वो गाजा में हमास का प्रतिनिधित्व कर रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो सिनवार का जन्म 1962 में गाजा के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। सिनवार के परिवार को साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद अल मजदल असकलान से बलपूर्वक निकाल दिया गया था। सिनवार ने अपनी शिक्षा गाजा से ही पूरी की है। वह अपनी छात्र अवस्था से ही इजरायली विरोधी आंदोलनों से जुड़ गया था। इस बीच खबर है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। बीते शुक्रवार यानी 4 अक्टूबर को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अरब मुल्कों के साथ आने की अपील की थी, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब समेत क्षेत्र के कई देशों का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरे का मकसद इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करना है, जिससे क्षेत्र में बढ़ते तनाव और गाजा लेबनान में इजराइल के अत्याचार को रोका जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अपनी इन यात्राओं को लेकर अरागची ने कहा है कि गाजा और लेबनान में जारी यहूदी प्रशासन के अपराधों को रोकने और क्षेत्र में बदलते हालातों को लेकर हमारी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि वह अपने दौरे की शुरुआत रियाद से करेंगे। इसके बाद क्षेत्र के बाकी देशों की राजधानियों का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान के सऊदी अरब के साथ रिश्ते कुछ खास नहीं हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों ने अपने बीच की कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। हालांकि बावजूद इसके दोनों के दरमियान कुछ फासले जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की अपील के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अरब देशों, खासकर ईरान की तरह ऊर्जा सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों ने तेहरान को भरोसा दिया है कि वह ईरान इजराइल संघर्ष में न्यूट्रल रहेंगे। दरअसल सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। माना जाता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के बढ़ते दखल में ये मिलिट्री बेस अहम भूमिका निभाते हैं। अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ इन मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा गल्फ देशों के रुख ने ईरान को बड़ी राहत दी है। साथ ही गल्फ अरब देशों के इस भरोसे ने ईरान की उम्मीदों को भी हवा दी है, जिससे वह इन देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में जुट गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।